महंगाई के आंकड़ों पर अब सवाल। जिस सीपीआई से तय होती है आपकी जेब की सेहत, उसी सीपीआई पर खड़े हो गए हैं सवालों के साए। देश में महंगाई घट रही है या सिर्फ आंकड़ों में सिमट रही है? सरकारी सीपीआई के नए आधार वर्ष पर अब सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठाने वाला कोई और नहीं, देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दरअसल एसबीआई की रिपोर्ट ने सीपीआई की रिपोर्ट की नई गणना करने के तरीकों में बाजारों के चयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनवरी 2026 में भारत में खुदरा महंगाई मापने के पैमाने यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर सीपीआई ने बदलाव किए, जो कि अर्थशास्त्रियों और बाजार विश्लेषकों का ध्यान खींचने में कारगर साबित हुए हैं। यानी खुदरा महंगाई 2.75% दर्ज की गई। इस पर एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य महंगाई, ग्रामीण शहरी खर्च और उपभोग के पैटर्न में कई बड़े राज्यों की हिस्सेदारी कम है, तो कुछ चुनिंदा राज्यों का वजन ज्यादा है। 2012 सीरीज के मुकाबले सीपीआई की नई सीरीज में कुल 565 नए ग्रामीण और शहरी बाजारों को जोड़ा गया है। इन 565 नए बाजारों में 43% हिस्सेदारी महाराष्ट्र और यूपी की है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय महंगाई दर इन दो राज्यों की कीमतों पर ज्यादा असर डाल सकती है, यानी कीमत ज्यादा हो सकती है। इस पर एसबीआई का कहना साफ है कि जिस थाली में सीपीआई बनता है, उसी में सबको बराबर खाना नहीं मिला है। इस बार एसबीआई ने महंगाई की गणना के आधार पर वस्तुओं की टोकरी को भी उपभोग पैटर्न के हिसाब से बदल दिया है। इसमें क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया और किस वस्तु की संख्या बढ़ी, इन सब के हिसाब से लिस्ट तैयार की गई है। सीपीआई की बास्केट में क्या जुड़ा? ग्रामीण आवास, ऑनलाइन मीडिया, स्ट्रीमिंग सेवाएं, वैल्यू एडेड डेयरी उत्पाद, जौ और इसके उत्पाद, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, बेबीसिटर और एक्सरसाइज इक्विपमेंट जैसी आधुनिक जरूरतें शामिल की गई हैं। सीपीआई की बास्केट से क्या हटा? वीसीआर, डीवीडी प्लेयर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पुराने कपड़े और कैसेट जो कि प्रचलन में नहीं है, ऐसी वस्तुओं को बाहर कर दिया गया है। सीपीआई की बास्केट में बड़ा नई सीरीज के मुताबिक वेटेड आइटम की कुल संख्या 299 से बढ़कर 358 हो गई है। वस्तुओं की संख्या 259 से 314 और सेवा संख्या 40 से 50 हो गई है। 2011 की जनगणना के आधार पर 25 लाख से अधिक आबादी वाले 12 शहरों पर ही ऑनलाइन मार्केट प्राइस ट्रैकिंग की गई है, और सीपीआई की नई सीरीज के लागू होते ही आंकड़ों में भी बदलाव देखे गए। जनवरी 2026 के मुताबिक महंगाई दर 2.75% रही, जो कि पुरानी सीरीज 2.55% की तुलना में अधिक है। तो वहीं नई सीरीज के तहत महंगाई दर घटकर 3.4% रह गई। घटने का कारण रहा सोना, जो कि 2012 में 1.08% था और 2024 में 0.62% था। बता दें कि क्या है सीपीआई और इसका महत्व। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे तय होती है ब्याज दर, महंगाई भत्ता और आपकी ईएमआई, जो कि सीपीआई देश में खुदरा महंगाई का प्रमुख पैमाना है। इसमें खाद्य और पेय पदार्थों का वेटेज सबसे अधिक होता है। इसके बाद आवास, ईंधन और बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं आती हैं। वेटेज घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर तय किया जाता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि औसत भारतीय परिवार आपकी आय का बड़ा हिस्सा किन मदों पर खर्च करता है। बहरहाल सीपीआई के नए पैमानों पर एसबीआई का कहना साफ है, अगर राज्यों का संतुलन नहीं सुधरा तो महंगाई दर कम, लेकिन रसोई महंगी होगी और आंकड़े ठंडे और जेब गर्म होगी। सीपीआई की नई सीरीज के 565 नए ग्रामीण और शहरों में सिर्फ 2 राज्यों की अनदेखी पर एसबीआई ने सवाल उठाए हैं। तो क्या सीपीआई की ये नई सीरीज, नया इंडेक्स पूरे भारत की महंगाई का सही प्रतिनिधित्व कर पाएगी या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।